आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या है? x, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द रूट, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, x² या x या -6। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरह लिखेंगे कि इनका प्रोडक्ट, जैसे ये देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट क्या होगा, ए सी, 2 इंटू -6, प्रोडक्ट कितना आ जाए, 12। दो नंबर ऐसे लेने हैं, यहां पे दो नंबर ऐसे रखने जिनका प्रोडक्ट तो कितना आ जाए, -12। और सम कितना हो, सम हो x मतलब 1 मतलब b। सम कितना आना चाहिए, b। प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए, a इंटू सी, a कितना है 2, c कितना है -6, तो -12। और सम कितना आना चाहिए, b। तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं। अब देखिए, हमें पता नहीं लग रहा दो नंबर हमें कैसे लेना है, तो हम क्या करेंगे, जो 12 है इसके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। हमने 12 लिया, 12 2 से करा, 6 2 से करा, 3 से करा 1। तो अब देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम 2 और 3 लेते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 4 और 3 लेते हैं, तो देखिए हो रहा है क्या यहाँ पर, 4 और 3 को जब हम दो नंबर लेते हैं, 4 और 3, 2 इंटू 2 4 और एक 3, तो दो हमने नंबर लिए। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 4 3 से 1 भी बन सकता है, पर एक दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है माइनस। तो इनमें से एक नंबर होगा माइनस में, जब भी तो जिनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, -12। 4 इंटू 3 12 होता है, पर एक नंबर माइनस होगा, या -4 हो या -3 हो। और इनका सम आना चाहिए 1। अब देखिए सम आ रहा है पॉजिटिव। अगर सम पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर है जो वो पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर क्या है, 4, तो वो पॉजिटिव है। और ये 3 क्या होना चाहिए, माइनस में, 4 -3, तो तभी तो 1 आएगा हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो अब देखिए हम लिखेंगे 2x², x को हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए अब 4x माइनस 3x, तो x ही बन रहा है, मतलब इस x को हमने किस तरह लिखा है, 4x माइनस 3x। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया, ऐसे सोल्व करेंगे, 4 और 3 हम लेंगे। या आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ देख लिए, यहाँ देखिए हम 3 को हमने लिया माइनस में। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2x² है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम 2 भी कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x से 2 गया x, और यहाँ बचेगा 2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इस टर्म में नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस टू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। एक तो रूट ही आ गया हमारे पास, और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3।
x इज इक्वल टू 3/2। तो एक रूट तो हमारा ये निकला और एक रूट हमारा ये निकला, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दो रूट हमारे निकले हैं। इन दो रूट को जब यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू में तो ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, जीरो हो जाएगी। ऐसे x इक्वल टू 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये क्या है इसके, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करे हैं। मैंने आपको बताया था कैसे करने हैं। मिडिल टर्म को हमें इस तरह लिखना है, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 × 2 -12 और सम कितना होना चाहिए b, इस b। ऐसे हमें इसको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा हमें। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।